अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये बड़े प्यारे से कवर मुझे बाजी ने दिए इस दफ़ा मैं जब गए थे। वैसे तो बच्चों के अलग अलग हैं, लेकिन अब मैंने मैचिंग दोनों की एक जैसी रज़ाइयों के कवर, मैंने कहा सर्दियों में अच्छे लगेंगे, ये मैंने अब धो के रख देने। एक दूसरे कलर का, एक दूसरे कलर का। चलो आहिल का तो समझ आता है, ब्लू है, इन दोनों ने है, तो इसलिए मैंने ना इन दोनों की अब रज़ाइयों के कवर जो है ना वो चेंज करके ये वाले चढ़ा दिए। तो बहुत अच्छा कपड़ा कॉटन का, और सेल्फ प्रिंट में बहुत अच्छे कलर लगा मुझे। दूसरी तरफ जी मैं अपनी बेडशीटें वगैरह चेंज करी थी। साथ आज प्रोग्राम था सर्दियों के कपड़े निकालने का, गर्मियों के रखने का। और वो जो ऊपर आपको रज़ाइयाँ नज़र आ रही है, मैंने यहाँ से लीडल से ली थी, कोई 5-6 मेरे ख्याल से। इसके साथ के तकिए भी हैं, साथ मैंने इनके साथ के कंबल भी इसी डिज़ाइन के लिए थे। तो ये कॉटन की है, ये बहुत अच्छा स्टफ़ है, लेकिन मुझे बच्चों का थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ना बाजी ने मेरे लिए ये रखी हुई थी, इस बार गई हूँ तो लेके आई हूँ। बस मैं वही चेंज करी थी कि अचानक मियाँ जी का फ़ोन आ गया कि बेगम, जिनके साथ तुमने आज आयन कॉफन पे जाना था, मतलब मैंने आज घर की ग्रॉसरी करनी थी, वो आ रही है। हालांकि उनके साथ शाम का प्रोग्राम बना हुआ था। अब मैंने इतना खलारा डाल लिया, अब उसको समेटना था, लेकिन मैं यहीं सब कुछ चेंज चूंज करके ना बस इनकी बेडशीटें कह रही, रज़ाइयों के कवर चेंज करके और अपनी बेडशीट ऐसे ही फेंक गई मैं फिर। बल्कि जो उतारी हुई थी ना वो जल्दी से बस मशीन में फेंक के और मैं निकली, क्योंकि मैंने आज आहिल से प्रॉमिस किया था कि उसको साथ लेके जाऊंगी। अब पहले उसको किंडरगार्टन से लूँगी और फिर हम लोग जाएंगे पीजे पे। तो फ़िलहाल ये मुझे कवर बहुत अच्छे लगे, इनका कपड़ा बहुत मज़े का है। और आगे सर्दी जब आप कॉटन की कवर चढ़ाते हैं ना तो रज़ाई थोड़ी मोटी हो जाती है। तो ये दोनों तो काम हो गया था, लेकिन मेरे कमरे में अच्छा खासा खलारा पड़ा हुआ था। अब वो आके ही होगा ख़त्म। मैं तो आज प्रोग्राम बनाया था कि शाम तक मैं जाऊंगी, चलो सुबह में ये सारा काम कर लूँगी, लेकिन जल्दी चले जल्दी जल्दी। अब मैं बस तकिए चढ़ाए थे और मैं निकल आई। आपकी नसीब पकड़ो, मैं टूटे पकड़ती हूँ। श्रेया, हाँ चलो। आ जाओ वहाँ पे, वो हमारा वाटन कर रही है। हम आ जाओ है। जी बेटा, जी चलो मुझे दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ। आ जाओ फिर, आ जाओ, हमें तेज तेज चलना है। हाँ जी आ जाओ। ओके ओके। हेलो जी बेटा, लगने लगे, आ जाओ। तो जी हमारे गांव में लगने लगा है मेला, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। बस हम पीजे पे आए, आहिल का खाना पैक करवाया और हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि 12 बज गए थे और हमने वापस आना था। आके बच्चों ने भी स्कूल से आना था फिर, और उससे पहले पहले मैंने भी पहुंचना था। तो ये इनकी मम्मा है जिनके साथ मैं जाती हूँ, लेकिन आज इनकी बेटी की थी क्या कहते हैं उसको, लाइसेंस जो था ना उसका टेस्ट था, तो वो पास हो गई है और आज वही हमें लेके जा रही है। तो मैं कह रही थी कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, आज ही वो अभी मतलब ये दे के टेस्ट और पास हो गई और सीधा इधर ही आए ना हमारी तरफ ही। पहले उन्होंने पिज़्ज़े की शॉपिंग की और फिर अब मेरे साथ जा रहे हैं। तो वो अम्मा उसके साथ बैठी हुई है और बेटी ड्राइव कर रही है, वो 18 साल की हो गई। तो उसने लाइसेंस का आज उसका टेस्ट था। तो बस दुआएं पढ़ते हुए जा रहे थे हम लोग। यहाँ से तकरीबन घर से हमारे ना कोई आधा घंटा लगता है, जहाँ पे हम सारी मार्केटें हैं। तो इसकी अम्मी अभी भी इसको ना बता रही थी, इसने 1-2 जगह ना बगैर उसके स्टॉप किया है और अब सारे रास्ते उसको सिखाती यही हैं। तो यहाँ मैंने शॉपिंग की वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बस एंड में देख लें कि ये मेरी ट्रॉली है और वो आहिल की। आहिल ने अपनी शॉपिंग अलग की और मैंने अलग। तो बस हम यहाँ से घर चले गए थे, क्योंकि बच्चे स्कूल आ गए थे, रिजवान भी ब्रेक के लिए चले गए थे। ये सामान आ गया सारा, मैं नहीं लेके, मुझे ने लेके दिया उसको, मैंने क्या करना था लेके। इसको खोलते अब सारा सामान रखा सा, ये सारा सामान बेटो शॉपर, ये सारे पहले इसके अंदर डालो, सारे सारे शॉपर वहाँ इकट्ठे लगा देना। बाकी मैं ये फ्रूट मैं रखती हूँ, वो लेके नहीं आई टोकरी में, उसको टोकरी बोला। तो जी एलडी पे ये लगी हुई थी टोकरियाँ, तो मैं वॉशरूम के लिए लेके आई हूँ। मेरे वॉशरूम का कलर ना यही वाला है, तो मैं सारा सामान वगैरह इसमें सेट करूँगी। तो बल्कि मैंने इस सामान फ्रिज में सेट करके ना खाने पीने का, बाकी ये भी मैंने आज ही कर दिया था। तो
बच्चों ने काफ़ी हेल्प करवाई, जल्दी समेट लिया और मैं नाश्ता नुश्ता ब्रेडें वगैरह ले आई थी साथ, वो कर लिया सब ने। और 15 दिन हो गए थे मेरा सारा फ्रूट ख़त्म हुआ। मेरे घर जब फ्रूट ख़त्म हो ना तो मुझे लगता है मेरे पास खाने के लिए कुछ ही नहीं है। तो शुक्र है कि अब मैंने सारा फ्रूट ले आई थी। अब गुजर जाएंगे 2 से 3 हफ्ते गुजर जाएंगे सुकून से। और जाने से पहले ना मैं सारी फ्रिज में जगह बना के गई थी ताकि मैं ना आके सेट कर सकूँ और मुझे मसला ना हो। ये जो आप टोकरियाँ देख रहे हैं ना, ये भी मैंने लीडल से ही ली थी, यहीं से ही। तो अभी आज भी लगी हुई थी। तो ये अच्छी रहती है, ऑर्गेनाइज रहती है आपकी फ्रिज ना, वरना आप ऐसे फ्रूट वगैरह कैसे रखेंगे फिर, इनको शॉपरों में तो आप रख नहीं सकते। तो ये टोकरियों के साथ ज़्यादा सही रहती है। और मेरी फ्रिज है भी सिर्फ वो रेस्टोरेंट स्टाइल की है, जिसमें साइड पे कुछ नहीं है, सिर्फ ज़्यादा खाने और बड़ी है, तो आप डायरेक्ट सारी चीज़ें रख सकते हो। इसलिए मैं टोकरियों में या इस तरह की बास्केट्स में ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहती है। तो ये भी मैं लीडल से लेके आई थी, और वो एलडी लीडल इकट्ठा निकलता है मुंह से, पता नहीं क्यों। तो जी आज आ गया सामान सारा। अच्छा, मैं ना जब खाना बनाऊँ कभी कभार मैं पूरी की पूरी देगची रख देती हूँ, ताकि मुझे बार बार उसको प्लेट में निकाल के गर्म ना करना पड़े, डायरेक्ट पतीली रखूँ और सबने खाना होता है, फिर एक ही दफ़ा गर्म हो जाए और खाना खा ले। तो मैंने कल बनाई थी चाँपें, तो वो मैं हल्का सा आपको व्यू दिखाऊंगी मैंने कैसे। मैं खाती नहीं हूँ, सिर्फ ये और इसके बाबा खाते हैं, पारसा और उसके बाबा खाते हैं। तो और वो चाँपों में पता है आपको घी सा होता है, वो चर्बी सी, वो फिर मेल्ट होगी तो फिर ही उसको प्लेट में डालूंगी। इसलिए मैंने पूरी की पूरी पतीली रख दी, ताकि जब भी गर्म करूँ चूल्हे पे करूँ, माइक्रो में ना करूँ। और आज से हमारा मेला भी शुरू हो रहा है गांव में, तो आज तो शायद ना जा सके, लेकिन कल हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि 4 दिन का मेला लग रहा है। तो आज मुझे बहुत काम थे, काम पे तो आज मैं नहीं गई, छुट्टी ली थी क्योंकि कल मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया था। तो आज मैंने छुट्टी ली थी। एक तो मुझे ये सारा घर का सामान लाने वाला था वो, और दूसरा पार्स इज़दा के स्कूल में ना फंक्शन था एक, वहाँ गई थी मैं। तो वो मुझे सुबह के टाइम ही जाना था और मुझे पता नहीं था मैं कब तक फ़ारिग होंगी, इसलिए मैंने अपनी कुलीग से चेंज करवा लिया था काम। तो जुमेरात दिन मैंने कर लिया था और जुम्मे को मैंने छुट्टी ली थी। तो चलें जी, सारा सामान रखा गया। नॉर्मली तो हर वीक पे सामान आना चाहिए, लेकिन जब मैं गाड़ी पे जाती हूँ ना, फिर मैं 3 हफ्ते का इकट्ठा ले आती हूँ। मतलब ऑयल की बोतलें भी 4-5 इकट्ठी ले आऊँगी, फिर सरफ कोई बस जो वज़नी चीज़ें हैं ना, वो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना इकट्ठा ले आऊँ। तो अब काफ़ी सारा सामान आ गया। अच्छा मुझे बताएं, ये मैरी बिस्किट पाकिस्तान में कौन कौन खाता है? मैंने ये पाकिस्तान में खाए हुए और मुझे यहाँ नज़र आए, और वो भी पूरा एक्सेल का पैकेट था, 4 इकट्ठे। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल लाइट से ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीनी और इतने क्रिस्पी। तो मैं सुबह नाश्ते में चाय के साथ लाजमी बिस्किट लेती हूँ, भले कोई भी किस्म हो। तो ये मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया। साथ गए थे उन्होंने आहिल को लेके दिया, वहीं लगे हुए थे, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि आहिल तो अभी किंडरगार्टन जाता है। मेरे पास इसके 2 बैग हैं, बल्कि 3 हैं। एक गाड़ियों वाला है, एक ऑयली वाला और एक येलो वाला ना। ये आप देखिए जब स्कूल जाए। आज मैंने खाने बनाई हैं चाँपें, बस रेडी हो गई हैं, और साथ बनाए हैं आहिल के लिए यखनी वाले चावल। ये भी बन गए, तो बंद करें जी। हाँ, ये भी रेडी हो गए। तो बस ही खाना रेडी हो गया है, मैं हो गई हूँ फारिग। इसका जो ढक्कन है ना, वज्जी के पास गया, अभी तक आया नहीं। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है इसकी। मैं बनाती नहीं हूँ ना खाती हूँ, लेकिन आज मैंने बनाई है। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।